इस प्रातः आप सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। इस महान स्मृति के समय ईस्टर पर आज यहाँ मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु ने आज हमें इस आराधना के लिए एक सुंदर दिन दिया है और हम इस प्रातः इस महान घटना जो कभी संसार में घटित हुई मनाने के लिए यहाँ पर हैं। हमारे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। वो अपनी मृत्यु में महान था। मनुष्य मर सकता है, परंतु ऐसा मनुष्य कभी नहीं हुआ जो मृतकों में से जी उठ सके सिवाय उसके। और इस प्रातः हमारी आशाएं वहीं पर टिकी हुई हैं, हमारे प्रभु के पुनरुत्थान में। जैसे कि आज प्रातः मैं आ रहा था, गलियारे में से निकल रहा था, देखने के लिए मैं कुछ क्षण रुका, भक्त मंडली की ओर देखा और मैंने सोचा आज तड़के सुबह लोग आशा लगाए हुए हैं कि बाहर निकलकर पढ़कर वचन सुने और भक्ति के गाने गाएं। ये इस स्मरण में है कि एक है जो हमारे जीवनों को अपने हाथ में थामे है। मैंने उन चेहरों के विषय में सोचा जिन्हें मैंने सुबह तड़के देखा, वर्षों पूर्व देखा था। वे इस कब्रिस्तान में आसपास लेटे हुए हैं और अपने पुनरुत्थान की घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सोचते हुए कि ये विचार क्यों हमारे पास आता है कि आज हम यहाँ पर हैं। हम नहीं जानते कि किस समय हम इस स्थान पर लाए जाएंगे जहाँ आज प्रातः ये लोग लेटे हैं। और तब इस विचार से हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए और आज के पुनरुत्थान पर कैसे पहुँच करें। अय्यूब की पुस्तक के 10वें 19वें अध्याय और 25वां पद, ये थोड़े से वचन। मैं जानता हूँ मेरा बचाने वाला जीवित है। क्या अय्यूब की भविष्यवाणी और उसके वचन, जब उसने इस दिन को जिसमें आज हम आराधना कर रहे हैं देख लिया, पुनरुत्थान में आराधना कर रहे हैं। मैं संसार के विभिन्न भागों में से निकला हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को देख रहा हूँ और आराधना के विभिन्न पहलू, इन सब विभिन्न धर्मों के तथ्यों को लेकर उनकी व्याख्या करना लंबा समय लगेगा, इस संसार के धर्म। परंतु आज ये जानते हुए कि हमारे सामने एक महान दिन है कि इस प्रातः हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, केवल इस तड़के सुबह की कुछ क्षणों तक आराधना करें, फिर हम अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे, जो हम विश्वास करते हैं एक दिव्य चंगाई सभा। जब से हम यहाँ सभाओं में हैं, हमने कभी भी 2 या 3 बार नहीं की, क्योंकि अधिकांश आराधनालय में आ रहे हैं और आसपास हमारे घर के लोग यहाँ पर हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक आता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घर है। एक बार ये वहाँ जेफरसन विले हाई स्कूल में था और फिर एक बार ये यहाँ आराधनालय में था। और जब समय इस प्रातः उठा हूँ, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं थोड़ी देर से आया हूँ, परंतु ये एक उद्देश्य के लिए है। आज प्रातः पाँव फटने से पहले उठ गया और प्रतीक्षा कर रहा था और विश्वास करता हूँ कि आज एक महान सेवकाई करने जा रहे हैं। आज दिव्य चंगाई सभा में है और लड़कों, हम उन प्रार्थना पत्रों को देने जा रहे हैं। वे उन्हें प्रातः 9 बजे बांटने जा रहे हैं आने वाली चंगाई सभा के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें एक महान समय देगा, इसलिए हम उसकी आराधना प्रार्थना और गीत से करेंगे और वचन के बोलने से। यदि हो सका तो आज इस प्रातः 7 बजे जाने का यत्न करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को वापस आने के लिए पर्याप्त समय होगा कि सभा के लिए तैयारी करे। प्रार्थना पत्र 9 बजे दिए जाएंगे ताकि बाकी सभाओं में कोई विघ्न न हो। तब आज रात्रि बपतिस्मे की सभा भी है। हम चाहते हैं कि आप इसमें उपस्थित हों, जो हमारे मध्य में अपरिचित हैं और आदि आदि। आज प्रातः आपको पाकर हम आनंदित हैं। देखिए, ये सूर्योदय की सभा और आराधनालय भर गया। अब विभिन्न विचारों पर, आज धार्मिक आराधना पर, बहुत से स्थानों पर वे अपने पूर्वजों को जो जा चुके हैं उनकी आराधना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रातः हम चीन जाएं और उनके मध्य में परमेश्वर का वचन बोलें, या जापान में, वे आश्चर्य करेंगे कि कौन से परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो मरता है वो जैसे ही मरता है देवता है। और यदि हम वहाँ जाएं जहाँ बुद्ध के उपासक
या विभिन्न मुसलमान वे जो विश्वास नहीं करते कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, वे ये भी विश्वास नहीं करते कि वो मरा भी था। वे कहते हैं वो घोड़े पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। परंतु आज हमारे पास वास्तव में सच्चाई और जीवन की ज्योति है। आज मेरे मस्तिष्क में तनिक भी संदेह नहीं है। मसीहत के सुसमाचार प्रचारक होने के नाते मात्र बिंदु भी संदेह नहीं। परंतु जो भी हमारे पास है मोहर लगाया हुआ सत्य है। हो सकता है दूसरे धर्म ठीक हो, परंतु हमारे पास सत्य है। यदि हम आज ध्यान दें और समय पर ध्यान दें, निश्चय ही स्वर्ग का महान परमेश्वर जिसने समस्त आकाश और पृथ्वी को बनाया है, यदि आप देख सकें कि किस प्रकार से उसका मस्तिष्क कार्य करता है, किस प्रकार से वर्ष बीतता है, मृत्यु, फिर वर्ष का वसंत, पुनरुत्थान, क्रमानुसार आपको मरना है ताकि क्रम में पुनरुत्थान लें। मृत्यु से होकर जो कि सदा जीवन लाता है, आपके मृत्यु में से होकर जीते हैं। क्या आप कभी ये सोचने के लिए रुके हैं कि मनुष्य जाति मृत्यु के द्वारा जीवित रहती है? किसी चीज को मरना है ताकि आप जीवित रह सकें। भोजन, पेड़ का जीवन, पशुओं का जीवन, सब मरते हैं। उस मृत्यु में से होकर हम भोजन खाते हैं, और वो भोजन जो हम खाते हैं किसी चीज की मृत सामग्री, लहू की जीवन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं जो हमारे शरीर में आता है। इसलिए हम केवल एक जीवन के द्वारा जीते और बढ़ते और सांस लेते और खाते, और मृत्यु के द्वारा और जीवन को उत्पन्न करने के लिए हमें मृत्यु को लेना ही है। अब ये संदेश जो इस प्रातः हमारे लिए पढ़ा गया, और हम इसे एक महान कार्य अधिकार कहेंगे, क्योंकि ये हमारा अंतिम कार्य अधिकार जो प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया। समस्त संसार में जाओ और इस शानदार पुनरुत्थान के इस अच्छे सुसमाचार को समस्त संसार में प्रचार करो, सारे संसार में गवाही के लिए, और तब वो वापस आएगा और इस सुसमाचार के साथ चिन्ह और आश्चर्य कर्म होंगे जो कि प्रचार किया जाना था। और आज राष्ट्रों में और हम मसीही धर्म में भी पाते हैं, हम अमेरिका में बहुत से लोगों को पाते हैं अच्छे आदर के साथ, और बड़े बड़े आराधनालय और महान योजनाएं आदि आदि भी। आज ईस्टर पर महान आराधनालय और क्रूस के निशानों को इस महान ईस्टर सभा के लिए चमकाया गया है। और आज वास्तव में हजारों लाखों डॉलर ईस्टर के फूलों के लिए खर्च किए जाएंगे और आदि आदि वेदी पर लगाएंगे, ताकि बड़े बड़े आराधनालयों को और बड़े बड़े आराधनालयों को आज सजाएं। और रोम में कैथोलिक आराधनालयों के अध्यक्ष, वहाँ वे उस महान मुर्दा घर संत पतरस का जहाँ मृतक लोग गड़े हुए हैं, कैथोलिक कलीसिया में वे ये कहना पसंद करते हैं कि हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास संत पतरस का मृत शरीर यहाँ पर रखा है। हमारे पास विभिन्न शिष्यों के मृत शरीर हैं, और चेलों के और महान पुरुषों के जो यहाँ मरे, उनके शरीर यहाँ पर गाड़े हुए हैं। और वे उन्हें ऐसा देखते हैं जैसे वो कोई उनके धर्म का महान प्रमाण है और परमेश्वर उनके पास है। परंतु मित्रों, मेरी सदा यही भावना रही है कि इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई नहीं। कोई भी मनुष्य मर सकता है और मिट्टी के नीचे रखा जा सकता है, परंतु उसमें से क्या उठता है? हम आज उसकी आराधना करते हैं। एक जीवित पुनरुत्थान प्रभु यीशु को ऊपर उठाया जो आज जीवित है। बहुत से लोग मर सकते हैं। पिछले शुक्रवार को लोग वे वेटिकन की सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़े, और बहुत से लोग भीतर गए और मृत्यु को मनाया जो हुई थी। एक महान दुखद घटना जो मसीह के साथ हुई, परंतु उसे ये सिद्ध करने के लिए कि वो मसीह है, उसे ये करना था। परंतु आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, और ये सदा के लिए मोहर बंद हो गया। अब वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है, प्रत्येक हृदय और प्रत्येक व्यक्ति में निवास कर रहा है।
पुराने लोगों ने जैसा कि आज के दिन देखा, पुराने पूर्वज पीछे बाइबल में अब्राहम, इसाक, याकूब, अय्यूब, बहुत से पूर्वजों ने उस समय की प्रतीक्षा की जब मसीह मृतकों में से जीवित हो उठेगा। मैं अय्यूब के विषय में सोचता हूँ, वही जिसके विषय में हमने अभी कुछ क्षणों पूर्व पढ़ा कि इस प्रातः की प्रतीक्षा की। जब वो बूढ़ा, दुखी, आयु वाला हो गया था और उसका मांस उसके शरीर से गिर रहा था, उसके फोड़ों में से उसका हृदय दुख से टूटा हुआ था और उसके जीवन का प्रत्येक नाशमान भाग सूख रहा था। और इस प्रकार से एक महान मनुष्य जिसने अपने युग में संसार पर महान प्रभाव डाला, और ये देखते हुए कि वो जो भी था और उसकी महानता, उसने कहा वो पूर्व के नगरों में जाएगा और राजकुमार उसके सामने उसकी बुद्धि के कारण झुकेंगे। परंतु यहाँ वो अपनी बुद्धि के अंत पर था, हर चीज जा चुकी थी, प्रतीत होता था। उसका शरीर नष्ट हो गया, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई थी, उसके बालक नष्ट हो गए थे, वो सब जो उसके पास था समाप्त हो गया था। और तब परमेश्वर अपने अनुग्रह में होता हुआ अय्यूब के पास नीचे उतरा और उसने उसको दूसरी चेतना दी ताकि वो उसकी आंख खोल सके और उस दिन को देखे कि एक देह होगी जो उसे मिलेगी। वो जान गया कि एक आ रहा है, केवल एक जो उसके स्थान पर खड़ा होगा, जो मृतकों की देह को जिलाएगा, और वो होगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं इस निश्चयात्मक भरे शब्दों को पसंद करता हूँ जो इसमें उसने कहे। ये नहीं कि मुझे ऐसी आशा है, मुझे आभास होता है कि होगा। आज ऐसी मनोस्थिति बहुत लोगों की है। मुझे आशा है कि किसी दिन, परंतु अय्यूब के पास इससे अधिक था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसका निश्चयात्मक पक्ष, कोई नकारात्मक नहीं, ये सब निश्चयात्मक। और यदि हमारे पास क्रूस केवल आराधनालय की छत पर हो, ये दर्शाने के लिए जो कि ये ठीक है कि हम मसीह के मरने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। यदि हमारे पास थोड़े से मृत शरीर आराधनालय के नीचे मिट्टी में हो और कुछ संत लोग वहाँ नीचे दबे हों, तो हमारे पास केवल एक आशा हो, तो फिर हम सब लोगों में बेचारे हैं। परंतु हम आज कितने धन्यवादित हैं, हमारे पास मृत शरीर नहीं, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का जी उठा हुआ आत्मा है जो जय जयकार के साथ जी उठा। अब ये ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा अनुमान है। आप क्रूस की ओर देखकर ऐसा अनुमान लगाएं। आप मिट्टी में रखे हुए शरीर को देख सकते हैं और कहते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है और मैं ऐसी आशा करता हूँ। परंतु जब दर्शन अय्यूब को मिला तो वो सदा के लिए वास्तविक बन गया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हृदय में तब आपको मिला। मैं जानता हूँ कि मेरा बचाने वाला जीवित है। सारी छायाएं धूमिल हो गईं, पुराने सारे अंधकार। ऐसी आशा करता हूँ और संभवतः ऐसा, और हम भरोसा करते हैं कि ये इस प्रकार होगा। ये सब चला गया प्रत्येक के लिए जिन्होंने अपना हृदय कभी प्रभु यीशु मसीह के लिए कब्र बनाया, उसके साथ मरा, उसके साथ गाड़ा गया और उसके साथ जी उठा, मसीह के संग पुनरुत्थान में जी उठा। ये नई आशा जो आज परमेश्वर ने आपके हृदय में रखी है, ये नया आश्वासन, ये उनके लिए आशा है जो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु जब कोई पुरुष या स्त्री जो कभी जी उठा है, तो ये अब मैं ये जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्यों? वो मेरे हृदय में रहता है। क्या आज ये शानदार बात नहीं कि सारी छायाएं चली जाएं, सारे? अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि मैं पुनरुत्थान में आऊँगा। कोई आशा नहीं, हमारे पास आश्वासन है। बस हम ये जानते हैं, ऐसी कोई आशा नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ घटित हुआ जिसने सारे संदेहों को हटा दिया। जब मसीह जी उठा,
एक हमारे पाप भरी हुई स्थिति में आया जिसमें हम थे, और पुरानी चीजें मर गईं उसके साथ क्रूस पर, वेदी पर, और हम फिर उसके साथ जी उठे और उसके साथ राज्य करते हैं, और मसीह यीशु में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम पहले ही उसके साथ जी उठे हैं। पुनरुत्थान तो बीत चुका है, क्योंकि अब हम मसीह के साथ जी उठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठे हैं। अब कोई अनुमान नहीं है इस विषय में, ये सब समाप्त हो गया। आमीन। मैं बस इससे प्रेम करता हूँ। कोई आशाएं नहीं, कोई इच्छा करना नहीं, कुछ और नहीं। ओ, ये हो गया। अब हम उसके संग जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। अब इसमें और इसके ऊपर कलीसिया। आप कहते हैं तब भाई ब्रैनम, तो फिर इसका क्या अर्थ है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है? ये हमारी अगली आशा है, ये हमारी अगली बात है। उसके साथ जी उठने के पश्चात हमारे पास एक महान कार्यभार है। सारे संसार में जाओ, ये सुसमाचार दूसरों तक ले जाओ। क्या ही सुंदर प्रातः थी जब मरियम मगदलिनी, माता मरियम, तड़के उस कब्र पर आई, सोच रही थी कि कौन कब्र पर से पत्थर को हटाएगा, कौन पत्थर को हटाने के योग्य होगा। वे आगे बढ़ी, विश्वास से आगे बढ़ी, विश्वास करते हुए, और ज्यों ज्यों सुबह होने लगी, रॉबिन चिड़िया ने शोर मचाना बंद करा, और पहली बात भोर के तारे ने मार्ग दर्शाया। और जैसे कि एक तारा टूटकर पृथ्वी के पार हो गया हो और कब्र पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर वो था, और एक स्वर्गदूत वहाँ खड़ा था और उसने पत्थर को लुढ़का दिया। वो कब्र से जी उठा, मृत्यु, नरक और कब्र पर जय पाई, और कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ संसार के अंत तक। और आज वो हमारे जीवनों में सबसे ऊपर रहता है। अब इसके विषय में कोई अनुमान लगाना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ईस्टर एक महानतम समय है। यदि कोई समस्त सुसमाचार में समय हुआ कि पेंतेकोस्त, नया जन्म पाए हुए, फिर से जन्म आए लोग जिन्हें परमेश्वर के लिए चिल्लाना और महिमा करनी है, तो ये ईस्टर की सुबह है, जब वे जानते हैं कि ये इस बात के स्मरण में है कि उन्हें क्या हुआ था। एक समय पाप में मरा हुआ था और अपराधों में अब जी उठा हूँ, और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ, ये जानते हुए कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता दाऊद ने कहा, क्यों मेरा शरीर आशा में विश्राम करेगा, क्योंकि वो अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, न ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ेगा। पुनरुत्थान के विषय में बोल रहा है कि वचन के अनुसार वो मसीह को जिलाएगा, और आज हम उसके साथ जी उठे हैं और उसके साथ सही स्थान में बैठे हैं, और अब उठाए जाने के लिए तैयार हैं, उस महान समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा शरीर आशा में विश्राम करेगा, हम ये जानते हैं। और आज मेरे मस्तिष्क में तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में तनिक भी संदेह नहीं है जिसने कभी भी नया जन्म पाया, परंतु वे वहाँ क्या होंगे उतने ही निश्चित जितना कि स्वर्ग ऊपर है आपको होना ही है। प्रत्येक प्रतिज्ञा इसके लिए ठीक है। बस उसके साथ जी उठे, और तब आप उसके साथ जिएंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसके साथ मिलकर स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं, उस महान समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब महान कार्यभार जाने का था। जब वो मृतकों में से जी उठा, तब वो महान कार्यभार ये था कि समस्त संसार में जाकर हमें हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करना था, हर प्राणी को सुसमाचार सुनाना था। आज प्रातः कलीसिया पर यह कार्यभार है कि हर प्राणी सुसमाचार को सुने। तब जब हर प्राणी सुसमाचार सुन ले, तब यीशु फिर से आएगा। क्या आप ये सोचने के लिए इस प्रातः कभी रुके जहाँ तक वापसी की बात है? ये तो दिखाई पड़ने लगा, वो तो यहाँ पहले ही हमारे साथ है। वो हम किसी दिन, अब आज जरा कल्पना कीजिए कि उसकी उपस्थिति आज यहाँ पर है। प्रभु यीशु दूसरी दुनिया में है या दूसरे अय्याम में है, ठीक यहाँ आत्मा के रूप में।
उसका आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिल रहा है। हमारी आंख उसे नहीं देख सकती क्योंकि वे अब भी भौतिक हैं, जब तक कुछ ऐसा घटित ना हो जाए कि हम दर्शन देख सकें। परंतु वो यहाँ पर उसी प्रकार से दृष्टिगोचर है, वैसे ही वास्तविक जैसा वो उस दिन मरियम से बोला था कब्र पर, या वो मार्ग पर अमाउस की राह पर क्लियोपास से मिला था। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। ये उसी से ही अनुभव किया जा सकता है, भीतर के आवेश से जो मनुष्य के शरीर के भीतर है, जो कि नया जन्म कहलाता है। प्राण उसके लिए चुंबकीय हो गया है। और कभी कभी जब आप उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो कुछ समय पश्चात तो कुछ वास्तविक है जो आपके ऊपर छा जाता है। ये उसके पुनरुत्थान का समर्थन है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा अनुमान है, ये नहीं कि एक ऐसी आशा करता हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, ये मैं ऐसा जानता हूँ है। ये वो है जो आप जानते हैं। ये ठीक वही है जब आप उसके संपर्क में आते हैं। मैंने संतों को कहते देखा है, ओ क्या आप प्रभु की उपस्थिति समीप है। वे कहते हैं, क्यों वहाँ कुछ है? क्यों? निश्चय ही वो ठीक यहाँ पर है। सीधा सीधा वो मृतकों में से जी उठा और वो आपके पास खड़ा है। अब किसी दिन जब हम उसके साथ जाते हैं, ये जो आत्माएं यहाँ हैं, वे उस आत्मा को अनुभव कर सकती हैं, उसमें सकती हैं। तब वो पुनरुत्थान में जब वो स्वयं को दिखाएगा, हम भी दिखाई पड़ेंगे और उसकी देह के समान हम महिमा में देह पाएंगे। जब हम आत्मा के संसार से आते हैं तो वो हमें उसके साथ ले आएगा। वे सब जो मसीह में मरे हैं, परमेश्वर उनको पुनरुत्थान में उसके साथ ले आएगा। ओ क्या ही ज्ञानोदय है ये, कितनी धन्य बात है ये। ओ यदि मैं इसे न लेता, ओ यदि मैं सारी पृथ्वी का राजा बन सकता होता और लाखों वर्ष जीवित रहने का दावा करता, तो मैं प्रभु की आराधना का 1 वर्ष न लेता और वे बातें जो मैंने बीते वर्षों में देखी और परमेश्वर से सीखी, संसार के सारे धन के बदले में, ये धन्य आशा उस 1 लाख वर्ष के पश्चात, या ये जो कुछ भी होता तो मेरा अस्तित्व घटने लगता। कुछ समय पहले भाई कॉक्स और मैं, वो जो इस समय भवन के पीछे खड़े हैं, बैठे थे। एक घर में एक गाड़ी आई और कुछ दबकर टूटे हुए पत्थर सड़क पर थे। उनमें कुछ छोटे समुद्री जानवरों के जीवावशेष थे, या कुछ जो कि बहुत वर्षों पहले रहे थे। मैंने कहा, यहाँ इन चीजों को देखो। और भाई कॉक्स ने कहा, भाई ब्रैनम, ये वास्तव में कितने पुराने हैं। मैंने कहा, भाई कॉक्स, संभवतः ये तो इतिहासकार ही कहेगा, लाखों वर्षों में बहुत पहले के मनुष्य पृथ्वी पर होता और जल ने पृथ्वी को ढांप रखा था। ये जानवर संभवतः बहुत बहुत वर्षों, लाखों वर्ष पहले रहे होंगे। उसने कहा, भाई ब्रैनम देखिए, कहा क्या मनुष्य का जीवन इस जीवन के सामने बहुत छोटा नहीं है? जरा सोचिए, वे जीवावशेष अब भी हैं लाखों वर्षों पश्चात। मैंने सोचा, मैंने कहा, भाई कॉक्स, एक समय आएगा तब जब ये जीवावशेष न होंगे, इसकी छाया मात्र भी ना होगी, परंतु क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा है, मैं भी और आप भी सदा के लिए जिएंगे और अनगिनत युगों तक। जब सारे जीवावशेष समाप्त हो गए, सारे पुरातन समय बीत गए और छायाएं जाती रहीं, हम जीते रहेंगे और सदा तक जीते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार करने के द्वारा हम अमरणहार हो गए हैं। आत्मा में रोते हैं, अपने छुटकारे की बाट जो रहे हैं, ताकि हम भी उसकी धन्य उपस्थिति में होंगे, ताकि सदा सदा जीवित रहें। क्या ही शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने लोगों के हृदयों को रोमांचित कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं, यही लोगों को आराधना के लिए ले आया। कोई आश्चर्य नहीं कि आज लोग अपने घुटनों पर चलें और पत्थरों को छुएं और क्रूसों को रगड़ें और आदि, क्योंकि उनके भीतर कुछ, उनके मनुष्य प्राण के भीतर चिल्ला रहा है किसी चीज के लिए जो वे नहीं पा सकते। गहराई को पुकार रही है। यदि गहराई को पुकार रही है तो उत्तर देने के लिए गहराई होनी चाहिए। ये होनी ही चाहिए।
निश्चित रूप से जैसे गर्म सूर्य मैदानों के इस पार से उस पार तक चमकता है, जब ये जाड़े की ठंडक से फपोलेदार हो गया, वहाँ होना ही है कि सूर्य यहाँ किसी चीज के लिए रखा गया है। वहाँ कहीं नीचे जो मानव दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ वनस्पति और जीवन है। वो फिर से ऊपर आएगा क्योंकि सूर्य को इसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। और जैसे कि निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र का उजियाला मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, तो वहाँ छोटा सा छिपा हुआ है जिसकी मनुष्य व्याख्या नहीं कर सकता। ये बुलाहट है, ये कहीं से तो है। मैं इस विषय में सोचता हूँ और मेरा हृदय आनंद से उछलता है, ये जानते हुए कि हमारे पास आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठा है। और मैं पुराने नियम के समय के लिए भी सोचता हूँ, जब उन्होंने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा की, जब उन्होंने उसे पहले से देखा और उसकी इसी विचार पर आराधना की। उनमें कुछ था, पुकार रहा था, एक गहराई गहराई को पुकार रही थी, समय की प्रतीक्षा कर रही थी, समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यीशु आएगा। अब आज उसके आ जाने के पश्चात अब पहले शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करने का यत्न किया जो इसकी राह तक रहे थे, उन्हें ये बताने के लिए कि कुछ ऐसा नहीं है, परंतु किसी भी रीति से, किसी भी चीज से ऊपर उठकर इस प्रातः हम कह सकते हैं। परंतु जैसे कि पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को उभारा और उन्हें एक भूख दी और एक प्यास की कोई आ रहा है। अय्यूब, सोचिए 4000 वर्षों पहले प्रभु यीशु का आगमन अय्यूब ने पुनरुत्थान को देखा, और जब उसने ये 4000 वर्षों पहले दर्शन के द्वारा कि ये होगा, 4000 वर्षों पहले ये घटित हो चुका था। वो पक्का था कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। चाहे खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, तो भी इसी देह से मैं परमेश्वर को देखूंगा, जिसे मैं अपने लिए देखूंगा। मेरी आंखें देखेंगी, किसी और की नहीं। अय्यूब में वहाँ एक गहराई दूसरी गहराई को पुकारती है। शैतान इसे बोल के द्वारा मृत्यु से बंद रखने का यत्न कर सकता है। वो कह सकता है, हाँ अय्यूब, तुम कब्र में जा रहे हो, कीड़े तुम्हारे शरीर को खा लेंगे। ये ठीक बात है, हम ये जानते हैं। परंतु अय्यूब ने कहा कि अंतिम दिन में उसके संग खड़ा होऊंगा। वो इस विषय में आश्वस्त था कि वो वहाँ पर होगा, क्योंकि अय्यूब के भीतर कुछ था जिसने उसे ये बताया। और शैतान ने पूर्ण यत्न किया कि इस बात को पूरी रीति से मृत्यु से बंद कर दे। अय्यूब ने सामने की ओर इसे देखने के लिए देखा, विश्वास में मर गया, आत्मा दे दिया, फिर से ईस्टर की प्रातः मसीह के संग जी उठा। वो आज मनुष्यों के मध्य में अमरणहार है। हालेलुया। ध्यान दें, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गदूत गा सकते हैं हालेलुया। जानते हैं, अब आज कुछ हो सकते हैं, हम क्रूसों को रगड़ सकते हैं, हम मृतकों की हड्डियों को रगड़ सकते हैं। ये मनुष्य के हृदय हैं जो किसी चीज को पुकार रहे हैं। वे उनमें कुछ है जो कुछ प्रतीत होता है। मनुष्य होने के नाते वे चाहते थे, वे जानते थे कि उनके जानने से अधिक कहीं कुछ है। वे इसे खोज रहे थे और ये लोग मृतकों की हड्डियों की उपासना करके खोजने का यत्न कर रहे हैं, क्रूसों को चमकाने के द्वारा, बड़े आराधनालय बनाने के द्वारा। ओ आज वो धन्य आशा, उस धन्य आश्वासन जिसके संपर्क में जब कभी कोई मनुष्य आया, उस पुनरुत्थान के द्वारा जो किसी भी संदेह से आगे बढ़कर जानता है कि मसीह कब्र में से जी उठा है और हम उसके संग उठे हैं। हम आज की प्रातः जी उठे हैं कि देखें, ये नहीं, ये भूख है कि आप में से प्रत्येक मसीह के पास आ रहा है। इसके पहले कि आप पवित्र आत्मा पाते, आप भूखे और प्यासे थे। आप बढ़े, आपने खोजा, आपने बाइबल पढ़ी, आप रोए, आपने सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। आप मोतियों की माला यानी रोजरी पढ़ सकते थे, आप माला घुमा सकते थे और सब प्रकार के धार्मिक व्यवहार कर सकते थे। आप मांस खाना छोड़ सकते थे, आप सबत का पालन करते, आप सब धार्मिक व्यवहार करते जो आज संसार करता है।
परंतु जब आप क्रूस के सामने समर्पित हो गए, तो एक पुराना पुनरुत्थान आया जिसने आपको इसके लिए आश्वस्त कर दिया। मैं जानता हूँ कि आज मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो धन्य आश्वासन की यीशु मेरा है। ओ क्या ही बयाना है उस दिव्य महिमा का। उद्धार के अधिकारी परमेश्वर के खरीदे हुए, उसके आत्मा से जन्मे, उसके लहू से धुले। ये सुसमाचार है, ये कप्तान की आज्ञा है। ये महान कार्य भार है कि हम जाकर समस्त संसार में सुसमाचार प्रचार करें, इसे लोगों को दें पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। अब ये विश्वास करते हुए अब हमारा समय पूरा हो रहा है। आज मिलकर प्रातः की इस वार्तालाप के लिए हमें प्रचार करना है। कुछ घंटों में वापस आकर आज ईस्टर की सभा, परंतु आज इस छोटी सी वार्तालाप में क्या ही शानदार अनुभव, आपस में क्या ही शानदार संगति। और आज मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ, ये छोटा पुराना आराधनालय यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने को सीधे प्रमाण से देखेगा, उनकी आंखों के सामने दिखाई देगा। परमेश्वर बीमारों को चंगा कर रहा है। महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म जिसमें कि महान कार्यभार शामिल है। वो महान क्षतिपूर्ति जो उस कलवरी पर की गई इन बातों के समेत है, और मेरे लिए ये उसके पुनरुत्थान का अचूक प्रमाण है। मृतकों में से जी उठने के पश्चात उसने कहा, तुम्हें समस्त जगत में जाना चाहिए और इस सुसमाचार को प्रत्येक प्राणी को प्रचार करना है। विश्वास करने वालों के संग ये बातें होंगी। आपके पास सारे महान आराधनालय हो सकते हैं, सारी चमक, हर चीज जो आप चाहते हैं, परंतु मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ्य दे दो ताकि प्रभु यीशु को मैं आज देख सकूं, जैसे कि घाटी की लिली और भोर का तारा। ये मेरे लिए मोहर है। और तब मैं पुराने अय्यूब के साथ कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे पापों को क्या धो सकता है? कुछ नहीं, केवल यीशु का लहू। मुझे क्या चंगा कर सकता है? हर बीमारी, कुछ भी, कोई भी बंधन जिसमें मैं कभी था, कुछ नहीं, केवल यीशु का लहू और उसके जी उठने की सामर्थ। क्या ही शानदार बात है। मैं उससे प्रेम करता हूँ कि आप नहीं करते। उसका पवित्र नाम धन्य हो। अब क्या अय्यूब निराश था? क्या अय्यूब छोड़ दिया गया क्योंकि उसने इसका विश्वास किया? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या अय्यूब मूर्ख बना, वो जो उसने अपने प्रकाशन में देखा? क्या गहराई जो गहराई को पुकारती है, अय्यूब ने धोखा खाया? उसके दिन में बहुत से लोग सोच सकते होंगे, परंतु उसका अंत कैसा हुआ? और अय्यूब जब वो मरा, बूढ़ा होने के पश्चात परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में आशीषित किया। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति पर ध्यान करें जिसे चाहें। आप आराधनालय के लोगों, इसे सुने, आप जो हमारे यहाँ आए हैं। आज जो भी जीवन जिए वही कटनी आप काटेंगे। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। मैं 46 वर्ष का था उस दिन परमेश्वर ने मुझे अधिक जीने दिया कि ये देखूं कि आप गलत नहीं कर सकते और ठीक हो जाएं। आपको सही कार्य करना ही है, क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा और उसकी दृष्टि कलीसिया पर है और वो उस पर ध्यान रखता और उसकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के विचारों के विरुद्ध न जाएं। जब वो आपको कुछ करने के लिए बताता है, संसार क्या कहता है कोई मतलब नहीं, आप वही करें जो वो करने को कहता है। वो सदा सत्य को समर्थन देता है और सत्य को सीधा सीधा बनाए रखता है। अब जब परमेश्वर का ये महान भविष्यद्वक्ता अय्यूब, जब वो मर गया और गाड़ा गया, अब थोड़ा सा अचंभा क्या। अब मैं इस छोटी सभा को समाप्त करूंगा ताकि घरों को जल्दी जा सकें और महान चंगाई सभा के लिए वापस आ सकें। मैं धर्मांध नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं जानता, परंतु मैं अपने भीतर कुछ अनुभव करता हूँ जो कि उभारता और बढ़ाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रातः हम किसी महान बात का सामना करने जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं करूँगा। ओ प्रभु, क्या ही ये महान बात जाने कि मसीह आज जीवित है, जबकि सारा संसार चारों ओर, हर स्थान में और हर धर्म वहाँ सब है। कोई मतलब नहीं, सारा झुंड इसे पलट कर नीचे गिरा दे, परंतु मेरे लिए फिर भी वो जीवित है, वो जीवित है।
तब हम देखेंगे यदि लोग इसे भीतर उतरने दें जो इसका विश्वास करे। अय्यूब जब वो मर गया, वो वहाँ मैदान में गाड़ा गया और उसकी कब्र बनाई गई। और तब जब पुराने भविष्यद्वक्ता आए, अब्राहम, बाइबल का अति प्रिय अब्राहम और सारा, जब सारा मर गई तब अब्राहम ने एक भूमि का टुकड़ा वहाँ खरीदा जहाँ अय्यूब गाड़ा गया था और सारा को गाड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारे संग वहाँ पर संगी वारिस होऊंगा। ओ प्रभु, मुझे ये पसंद है, संगी वारिस। आज इसी प्रकार से है। उनमें से कुछ कहते हैं, अच्छा भाई ब्रनम, आपका अर्थ है आप बैप्टिस्ट कलीसिया छोड़ देंगे, आप ये वो या कुछ और। मैं इन पवित्र शोर मचाने वालों के संग साथ वारिस हूँ और मैं उसके साथ होना चाहता हूँ जहाँ रूत के समान पुराने में कहा, जहाँ तू तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तू मरे मैं मरूंगी, जहाँ तू गड़ेगी मैं गड़ूंगी। मैं स्वयं में मरना चाहता हूँ, इतनी महानता, जब तक कि मैं मसीह यीशु में नया व्यक्ति ना हो जाऊं। इस प्रकार से उन्होंने अय्यूब को गाड़ा और अब्राहम ने सारा को उसके समीप अपने स्थान में गाड़ा। उनमें कुछ था, वो सहज वृत्ति। अच्छा, आप कहते हैं भाई ब्रनम, क्या कोई ऐसी चीज है? अब आप विभिन्न धर्मों पर जा रहे थे, उन्होंने भी इसे पुस्तक में से पढ़ा। ये ठीक बात है, उन्होंने इसे पुस्तक में से पढ़ा है, परंतु ये पुस्तक में से पढ़ा हुआ नहीं है। ये पुस्तक प्रकट हो रही थी, ये वचन है, बीज बढ़ने लगा। और मैं जानता हूँ, यदि आप केवल अक्षर पढ़ते हैं, आप कहेंगे मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, परंतु जब बीज जीवन को लाता है तब आप इस प्रकार से जानते हैं, आमीन आमीन। ओ, मैं ऐसा जानता हूँ, ये वो है। अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैंने बलिदान चढ़ाए हैं, मैंने ये सारी चीजें की हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ। परंतु जब दर्शन मिला, उसने ये देखा, उसने कहा, मैं ये जानता हूँ, कुछ घटित हुआ। आप आराधनालय जा सकते हैं, आप शिष्यों के सारे मत्सार को बोल सकते हैं, आप वे सारी धार्मिक बातें कर सकते हैं, आप जैसे चाहें बपतिस्मा ले सकते हैं, आप जो भी चाहें ये चीजें कर सकते हैं, परंतु जब तक आपका प्राण नहीं जागता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से, आप सारी आशाएं तब चली जाती हैं। और एक मैं ऐसा जानता हूँ आ जाता है। मैं जानता हूँ, अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब्राहम ने कहा, मुझे भी इसी प्रकार का दर्शन मिला है, जब वहाँ पहाड़ पर जब मसीह परमेश्वर मुझसे मिला और मुझे दिया, उसके छुटकारे का नाम यहोवा येरे है, यहोवा राफा। और वे सब मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को देख रहा है, इसे देख रहा है। और मैं ये सब अपने पुत्र में देता हूँ। जब मैंने छोटे इसहाक को देखा, इसकी माँ को, मृत माँ यहाँ पर है, उसका लड़का, जब मैं उसे पहाड़ पर ले गया और पहाड़ की चोटी पर उस पर उसकी ही लकड़ियां लाद दी, पहाड़ की चोटी पर, उत्पत्ति 22, और वहाँ पर वो उसे वेदी पर लिटा दिया और अपने ही जीवन को लेने जा रहा था, ये जानते हुए कि मैंने उसे जैसे मरी हुई की अवस्था में से पाया। मैंने विश्वास किया कि वो उसे फिर से जिलाएगा। और यद्यपि ये महान आशा जो मेरे हृदय में धड़कती है, मैं जानता हूँ कि उसने कहा है कि वो उसे जिला सकता है। समझे, ये पुनरुत्थान का पूर्व दर्शन था। यही चीज अय्यूब के पास थी, इसलिए उसने कहा, अब मैं अय्यूब के साथ संगी वारिस हूँ, इसलिए मुझे भी उसी भूमि में गाड़ दो। ये ठीक बात है। इसलिए वे उसे वहाँ ले गए, सारा को वहाँ ले जाकर और वहाँ अय्यूब के पास गाड़ दिया। अब्राहम ने कहा, अब ऐसा होते हुए वे ये भूमि किसी को बेच दी जाए, या क्योंकि आपने ये मुझे दी है, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दो, मैं इसका दाम देना चाहता हूँ। यद्यपि आपने मुझे दी है, मैं इसका दाम चुकाना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से हर मनुष्य जो कि आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, ना कि कामों के द्वारा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि आप अपने हृदय में वो धन्य पुनरुत्थान को कभी पालें, तो आप एक मसीही जीवन जीना चाहते हैं। आपके हृदय में पूरी रीति से यही इच्छा है कि जो ठीक है वही करूं। ओ, मैं ये पसंद करता हूँ। ये वो नहीं है कि आपको ये करना है,
ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप में कुछ है जो आपसे ये करवाना चाहता है। आप ये करना चाहते हैं क्योंकि ये कर्तव्य है। आप ये प्रेम के कारण करते हैं। आप कहते हैं मैं जानता हूँ, अच्छा मुझे उठना है और आज प्रातः बालकों को आराधना जाने के लिए तैयार करना है। ओ समझे, ओ प्रभु, आपने कभी भी पुनरुत्थान को नहीं छुआ। भाई, जब पुनरुत्थान आपके हृदय में आ जाता है, आप इसे करने की प्रतीक्षा करते हैं। आप में कुछ है कि आप इससे अलग नहीं रह सकते। कुछ भीतर में है। अय्यूब जब उसने ये देखा और अब्राहम ने ये देखा, उसने सारा को अय्यूब के पास गाड़ा, खेत को खरीदा, अपने पैसे से खरीदा ताकि ये पक्का हो जाए। उसके सामने एक गवाही रखी कि वो स्वयं में आश्वस्त था। उसने ये खेत गाड़ने के लिए खरीदा और तब स्वयं अब्राहम जब वो मर गया, वो भी उसके संग गाड़ा गया उसी खेत में। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और जब इसहाक मरा तो वो अब्राहम के साथ गाड़ा गया। ठीक उसी दर्शन में, उसी विचार में वही गहराई गहराई को पुकारती है। वही मैं जानता हूँ मेरा बचाने वाला जीवित है। वही बात, वही प्रमाण। और तब इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब मिस्र में मर गया, अपने देश से दूर। और वो अपाहिज व्यक्ति था। वो अपनी उस चाल से जो वो चला करता था, भिन्न रीति से चला, क्योंकि एक रात्रि वो परमेश्वर के दूत के संपर्क में आया और प्रभु ने उसकी जांघ को छुआ और उसकी चाल बदल दी। और उसके पास एक प्रमाण था कि परमेश्वर ने उसे पकड़ा हुआ है और उसने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जब उसने उस प्रमाण को पाया तो वो लंगड़ी टांग जिससे चला, उससे सीधी चाल चलवा दी। एक और एक बड़ा डींग मार, एक बड़ा, ठीक है, वो वास्तव में क्या कहलाया? वो एक धोखेबाज था। वो धोखेबाज कहलाया। याकूब का शाब्दिक अर्थ धोखेबाज है। और जब वो इस ओर था एक धोखेबाज, बड़ा स्वस्थ मजबूत धोखेबाज, दूसरी ओर एक लंगड़ा राजकुमार परमेश्वर के संग छुआ हुआ, भिन्न उसके पास एक धन्य आशा थी और वो भिन्न प्रकार से चला। उसने भिन्न व्यवहार किया, उसने भिन्न जीवन बिताया। और जब वो वहाँ मिस्र में मरने को था, अब इस पर सोचिए, पुनरुत्थान से पहले वो उस प्रेरणा के साथ, पुनरुत्थान से पहले एक माप में मिला। उसने कहा मैं जानता हूँ कि मिस्र में कुछ होने जा रहा है। एक मिस्र में नहीं, परंतु वहाँ उस प्रतिज्ञा के देश में, इन्हीं किन्हीं दिनों में, इस प्रेरणा पे ठीक उसी स्थान पर मेरे पुत्र यूसुफ यहाँ आ, जो कि एक भविष्यवक्ता था। उसने कहा यहाँ आओ और अपना हाथ इस संघर्ष के स्थान में रख जहाँ मुझे किया गया था, और स्वर्ग के परमेश्वर की मेरे साथ सौगंध खा कि तू मुझे यहाँ पर नहीं गाड़ेगा, क्योंकि वो जान गया था कि ये अवश्य था कि वो उन लोगों के साथ एकत्र हो। आज यही कारण है जब हम अपने हाथ उस पुरानी उबड़ खाबड़ सी क्रूस पर रखते हैं तो हम गाना चाहते हैं कि मैं अपना मार्ग प्रभु के लिए ठुकराए हुओं के संग थोड़े से लोगों के संग लूंगा। यद्यपि इसकी भर्त्सना की जाए, इसका उपहास भी उड़ाया जाए, संभव है मैं यहाँ एक महान लोकप्रिय व्यक्ति हो सकता हूँ। जैसे कि एक दिन एक बेचारा छोटा लड़का नगर में चारों ओर भाग रहा था और प्रकार से लोगों में लोकप्रिय था, आदि आदि युवाओं में। परंतु मैंने एक दिन कुछ देखा जो यहाँ आया और मैंने लंगड़े लोगों के साथ स्थान लिया उस ओर। क्या आप आज प्रातः आनंदित नहीं कि आपने अपना स्थान उधर की ओर लिया है, क्योंकि आपके अंदर कुछ था। एक युवा महिला, जब मैं बस एक लड़का प्रचारक ही था, यहाँ एक स्थान में प्रचार कर रहा था, वो मैं उसे एक रात्रि आराधनालय ले गया। उसने कहा बिली, हम आराधना के पश्चात क्या हम तमाशा देखने जा सकते हैं? मैंने कहा तमाशा यानी शो देखने मत जाओ। उसने कहा अच्छा, तो बोली क्या हम समय या दिनांक नियुक्त कर सकेंगे कि बाहर जाकर नाच और जो होने जा रहा था। और वो लड़की संडे स्कूल की अध्यापिका थी। और मैंने कहा क्यों नहीं, उसका भाई सेवक था, वो यहाँ से अधिक दूर पर नहीं रहता है। और वो बोली क्या हम नाचने के लिए जा सकते हैं? मैंने कहा मैं नाचता नहीं हूँ। और उसने कहा तुम नहीं नाचते? कहा तो फिर तुमने कभी कोई आनंद लिया? मैंने कहा आराधनालय में आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आमीन। भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बदलने वाली सामर्थ को मनुष्य की देह के चारों ओर घूमते हुए देखता हूँ, मनुष्य की देह में से ये सिद्ध आश्वासन देता है 5 मिनट के भीतर में बहुत ही आनंद होता है, बजाय संसारिक सुख के जो दिया जा सकता है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ
उस रात्रि पापी लोग वेदी पर आए और वो भी पीछे बैठी हुई रो रही थी। मैंने कहा, अब देखिए बहन, देखिए मेरा आनंद कहाँ है। मैंने कहा, मैं इस समय अधिक आनंदित हूँ बजाय कि आप संसार की सारी वस्तुएं दें। संसार और उसकी सारी सामर्थ कभी भी इसका स्थान नहीं ले सकेंगी। देखिए प्राण आ रहे हैं, वहाँ उनमें कुछ है। कहते हैं, भाई ये क्या है, ये आपका कार्य नहीं है। ओ हाँ, ये भी है। और व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ये उसका कार्य है। मसीहों को परमेश्वर के राज्य में आते हुए देखना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कार्य है। और जब ये घटित होता है तो कितना आनंद होता है। आप देखिए कितनी शांति है। याकूब ने कहा, अपना हाथ यहाँ पर रख और सौगंध खा कि तू मुझे यहाँ पर नहीं गाड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसे लेकर वहाँ उन बाकी लोगों के संग गाड़ा। और तब यूसुफ, ये याकूब से यूसुफ के पास आया। और जब यूसुफ मिस्र में मरा, उसने कहा, देखो मुझे यहाँ पर मत गाड़ना, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी दिन हम यहाँ से जाने वाले हैं। इसलिए तुम मेरी हड्डियों को भूमि से बाहर रखना। ओ प्रभु, मैं हर गवाही को देना चाहता हूँ जो दे सकूं कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ। ये ठीक बात है। कहा, मेरे मरने के पश्चात मेरी हड्डियों को गवाही के लिए रखना। देखिए ये क्या है। वो अय्यूब के समान बहुत कुछ कह सकता था। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि उसने सारे दृश्य को होते हुए देखा था। उसने अय्यूब के समान देखा। अय्यूब ने दर्शन में देखा, अब्राहम ने इसहाक के द्वारा देखा, और इसहाक और याकूब और आदि और याकूब ने इसे लड़ने के द्वारा देखा। यूसुफ ने इसे अपने ही जीवन के द्वारा देखा। उसने देखा कि वो जन्म से ही भिन्न लड़का है, कि वो एक भविष्यवक्ता था, उसमें कुछ था, वो दर्शन देख सकता था, वो उसे समझ सकता था। यहाँ तक कि वो गया और देखा, अपने माता पिता को बताया जब उन्होंने उसे सही करने का यत्न किया। जब उसने देखा सारे पूले उसके वाले के सामने झुक रहे हैं, वो इसे नहीं समझ सका। परंतु फिर अगली बात उसने पाया कि उसे उसके भाइयों के द्वारा धोखा दिया गया। उसने कहा, मैं यहाँ क्या दर्शा रहा हूँ, ये पूर्व ज्ञान क्या है जो मैं पा रहा हूँ। उसने अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखा। और कोई भी मनुष्य अपने जीवन को देख सकता है और बता सकता है कि आप कौन हैं। बस अपने आप को जांचें कि वास्तव में मसीही हैं या नहीं। आप जो करते हैं उन बातों को जांचें, आप क्या कहते हैं, और आपके संगी और आदि आप पाएंगे कि आप में वास्तव में कुछ है या नहीं। जब वो जीवन में आगे बढ़ने लगा तो उसने अपने जीवन को देखा। और अगली बात जो आप जानते हैं कि उसे गड्ढे में फेंका गया, अपने भाइयों के द्वारा धोखा खाया, जैसे कि मृत जानकर गड्ढे में डाला गया हो और फिर से निकाला गया। यूसुफ ने ये पहले ही देख लिया। उसने स्वयं को कैद में देखा, उसने स्वयं को काल कोठरी में देखा। उसने देखा कि परमेश्वर उसके संग है। यद्यपि उसने कुछ भी किया, वो संपन्नता का राजकुमार था। संसार संपन्न हुआ जहाँ कहीं भी यूसुफ रहा, वो संपन्न था, क्योंकि वो संपन्नता का राजकुमार था और वो मसीह की पूर्व छाया थी। मसीह जहाँ भी है वहीं संपन्नता है। और जब मसीह पृथ्वी पर वापस आता है तो संसार के समस्त श्राप ले लिए जाएंगे। इन्हीं दिनों में पुराने रेगिस्तान गुलाब के समान खिलेंगे और उबड़ खाबड़ चौरस हो जाएगा और वो भरपूरी में आ जाएगी, क्योंकि वो संपन्नता का राजकुमार है। वो जहाँ भी है, हालेलुया, वैभव का राजकुमार है। इस समय हम कैसे इस पर लगभग आधा घंटे तक रह सकेंगे, परंतु अब जल्दी करने के लिए जल्दी ही करना है। अब यूसुफ को देखिए, तब देख रहे हैं जब वो सब जान गया जो उसने किया। उसने अपने भाइयों को देखा जिन्होंने उसे धोखा दिया। अंत में उसके पास आए, ये ना जानते हुए कि वो कौन था, और उसके सन्मुख श्रद्धा से सर झुकाया। और वे जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया जैसे कि ये था, उसे घड़े में डाला गया। वे जिन्होंने उसे मिस्रियों को बेच दिया था, वे सब जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके सन्मुख खड़े हुए और उसे महान राजकुमार। और वे कपकपाए, थरथराए, और उन्होंने कहा, ओ वो कांपे, क्योंकि कहा, हमने अपने भाई को घात किया है। और सब इस विषय पर, और ये कैसे सब पूर्व छाया में था। यूसुफ वो जान गया कि प्रभु यीशु के आगमन पर संसार की ये स्थिति होगी, इसलिए उसने अपनी हड्डियों का उल्लेख किया। उसने कहा, मुझे यहाँ मत गाड़ना, परंतु मैं हर गवाही को रहने देने चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, कि मैं विश्वास करता हूँ कि किसी दिन वहाँ एक पुनरुत्थान होगा जहाँ वे जिनको एक ही प्रेरणा थी चले गए। और इसी प्रकार आज प्रातः कलीसिया कह सकेगी
यद्यपि जैसे कि हम हर धर्मी कहलाए गए हैं क्योंकि हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं, यद्यपि हम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं और सारे अलौकिक चिन्ह जिनकी मसीह ने प्रतिज्ञा की है, हमें अनपढ़ की ओर होना है या हर धर्मी और आदि आदि, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमें क्या लेना है, जब तक हम ये जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और वो हमारे हृदयों में प्रमाण लाया है ताकि वो जीवित रहे और राज्य करे। यूसुफ ने कहा, मैं शैतान के विरुद्ध हर गवाही देना चाहता हूँ जो मैं दे सकता हूँ। इसलिए उसने अपनी हड्डियां वहाँ डाली और वे वहाँ 400 वर्षों तक पड़ी रहीं। आमीन। क्योंकि इसने उसके आगे देखा। लोग कहते हैं, क्या ही पागलपन, ये ऐसा प्रतीत होता है बजाय हर धर्मी के, परंतु ये सत्य सिद्ध हुआ। आमीन। इसलिए ये प्रत्येक के लिए होगा जिनके पास ये धन्य आशा है। इस प्रातः का मूल पाठ, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं ये जानता हूँ, कोई मतलब नहीं क्या है। वो वे कहते हैं कि हम यहाँ संपन्न हो रहे हैं, सारा मिस्र संपन्न हुआ, जबकि हम यहाँ हैं। ये सारी बातें, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जान गया, वे वहाँ बाहर जा रहे थे ठीक उसी निश्चय से जैसे संसार। उसने कहा, अब मेरी हड्डियों को वहाँ पर गाड़ना, मिस्र में, प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में, मिस्र से बाहर। इसलिए जब वे मूसा दूसरा प्रेरणा पाया हुआ भविष्यवक्ता आता है और उसने यूसुफ की हड्डियों को लिया, वहाँ से लेकर उन्हें उसी स्थान पर गाड़ दिया जहाँ वे गाड़े गए थे। उसने अपना मार्ग उन बाकी लोगों के साथ लिया। क्यों? उसमें कुछ था, उसमें कुछ था, कोई मतलब नहीं। आप उन बाकी लोगों को जो वहाँ पर हैं मत सुनिए। वे इस विषय में जो भी कहें, अच्छा, कहीं भी ठीक है, वे कहीं भी गिर पड़ेंगे, परंतु वहाँ उसमें कुछ था। कुछ तो वही दर्शन था जो अय्यूब को था, वही दर्शन उन बाकी लोगों को था। कोई मतलब नहीं बाकी संसार ने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया, इस बात से यूसुफ को कोई मतलब नहीं। इसका अब्राहम से कोई लेने देना नहीं, इसाक से, याकूब से, उन बाकी लोगों के साथ कुछ प्रतिज्ञा के देश की ओर धकेल रहा था। पागलपन सा प्रतीत होता है, परंतु वे चाहते थे क्योंकि उनमें कुछ था। गहराई गहराई को पुकारती है और आज हर विश्वासी के साथ यही बात है। उनमें कुछ है जो उन्हें आगे को ढकेलता है। कोई मतलब नहीं आप इधर उधर या कुछ करने का यत्न करें, कुछ है जो दबाव डालता है। आप किसी भी संदेह से परे जानते हैं कि कहीं एक नगर है जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं वहाँ कुछ है, इसलिए आपके अंदर ये दबाव है। अब जिस दिन उन्होंने उसे गाड़ा, उन हड्डियों को वहाँ पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे और अंततः एक दिन हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक बालक दिया गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, सामर्थी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत पिता। और वो पृथ्वी पर आया, वो चरनी के मार्ग से आया, निर्धन गिरा हुआ, परंतु उसमें कुछ था जो जानता था। वो वहाँ बाइबल की एक भविष्यवाणी के साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम इस देह को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। वही केवल एक मनुष्य था जो ये कह सकता था, जो इस बात को बोल सकने के योग्य था या कभी योग्य होगा। मुझे अधिकार है कि मैं अपने शरीर को गिरा दूं, मुझे अधिकार है कि उसे फिर उठा खड़ा करूं। ये ठीक बात है, स्वयं ही इमैनुएल। और तब जब वो मर गया और उसकी मृत्यु के दिन उन्होंने उसे क्रूस पर से उतारा और उन्होंने कब्र में रख दिया और वो वहाँ शुक्रवार दोपहर से रविवार प्रातः तक पड़ा रहा। और आश्चर्यजनक ईस्टर की प्रातः जब वो फिर जी उठा और उसका प्राण वहाँ सामने नरक के कारागार से निकला, जहाँ वो आपके लिए एक पापी के समान मर गया और हमारे पापों को उठा लिया, कि हमें एक सिद्ध विश्वास दे, शंका का कोई कारण ही ना रहा, एक पक्का विश्वास दिया। उसने कहा, मैं, क्योंकि उसने ये किया, उसका प्राण नरक में डाला गया, क्योंकि वो निकाला हुआ था, वो छोड़ा हुआ बकरा था, पुराने नियम का, जिसमें छोड़े जाने वाले बकरे के ऊपर लोगों के पापों को डालते थे और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। यीशु वो छोड़ा हुआ बकरा था जिसके ऊपर लोगों के पाप थे और निकाला गया और नरक में चला गया ताकि पीड़ाओं को सहन करे। उसकी देह कब्र में चली गई ताकि हमारे पुनरुत्थान का भुगतान करे। ओ प्रभु, तब उस ईस्टर प्रातः वो कब्र में से निकलकर वापस आया, जहां मृत्यु की पीड़ाएं और नरक उसे रोक ना सके। और जब वो ईस्टर की प्रातः केवल वही नहीं जी उठा, परंतु अय्यूब, याकूब, अब्राहम, इसाक, वे सारे के सारे पुनरुत्थान में आ गए, मत्ती 27 में, और बहुतों को दिखाई दिए और गलियों में आसपास। ये उनकी गवाही की मोहर थी, क्योंकि उनके अंदर कुछ था जिसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा
छुड़ाने वाला जीवित है। और हर मनुष्य को जब वे जान गए, परमेश्वर को मालूम था कि आने वाले दिनों में धर्म के ज्ञानी इस बाइबल को ले लेंगे। वे जान गए कि तेज तरार लोग इसे ले लेंगे कि वे अपने अनुवाद को इसमें मिलाएं, ताकि वे कह सकेंगे ओ इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है। इसलिए इसे आश्वस्त करने के लिए उसकी महान योजना आने वाले युग में पूरी होगी। अब ध्यान से सुने, जैसा कि हम सेवकाई बंद करने जा रहे हैं, जैसा कि आने वाले युगों में ताकि उसकी योजना पूरी हो जाएगी, परमेश्वर ने इसके लिए विशेष गवाही दी है। हम पढ़ सकते हैं और कहते हैं मैं इसका विश्वास करता हूँ। ये मानसिक है, ये बुद्धि विश्वास है, ये मानसिक धर्म विज्ञान है, परंतु इसके आगे कुछ है। ये ठीक बात है। वो केवल कब्र से ही नहीं जी उठा, परंतु वो ऊंचे पर चढ़ गया और पवित्र आत्मा वापस भेजा। वो ऊंचे पर चढ़ा और मनुष्यों को दान दिए, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए गए। और आज जब धर्म विज्ञानियों ने बाइबल में मिलावट कर दी है, जब कलीसिया की संस्थाएं बन चुकी हैं और वे कहते हैं अरे हमें यही चाहिए था। कुछ लोग आराधनालय में गाड़े गए, कुछ संत लोग हम उनमें से कुछ की हड्डियों खोद लेंगे और उन्हें यहाँ ले आएंगे। उनमें से कुछ ने कहा हम जहाँ वे गाड़े गए हैं उस पर आराधनालय बनाएंगे, जहाँ उसे क्रूस दी गई थी या जहाँ वो गाड़ा गया था हम वहाँ पर आराधनालय बनाएंगे। लोग वस्तुओं से वास्तविकता को लाने का यत्न कर रहे हैं, परंतु ये एक ऐसा शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब अर्थहीन है और इससे कुछ नहीं। परंतु वास्तविक पुनरुत्थान उनमें है जो उसके संग मर गए, नया जन्म पाया। वहाँ ये है, ऐसा जानते हैं, विश्वास। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और परमेश्वर उन लोगों के साथ कार्य कर रहा है, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ। और एक महान कार्यभार यहाँ पर है जो ये दर्शा रहा है कि वो मृतकों में से जी उठा है और दिखने वाले चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? अब हम घर के लिए जल्दी कर सकते हैं, अपना नाश्ता खाएं और फिर 9 बजे वापस आ जाएं। और हम लड़कों को प्रार्थना पत्र देने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं 9 बजे। और मैं इस प्रातः कहें और इस पर अंतिम शब्द जब तक मैं वापस आऊं, वही प्रभु यीशु जो मृतकों में से जी उठा है वो आज जीवित है और उन्हीं कार्यों को कर सकता है जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे जब तक कि मैं फिर वापस ना आऊं। यदि आपको निकाल दिया जाए और आपको हर धर्मी कहा गया तो भी वो अपनी पूरी सामर्थ्य में यहाँ पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आज ईस्टर दे, ताकि जब तक आप जीवित हैं इसे कभी ना भूलें। अब आप कहते हैं कि आप उन लोगों के विरोध में हैं जो आराधनालय जाते हैं और बड़ी बड़ी सलीबें और आदि आदि। मेरे भाई नहीं श्रीमान, वो बातें वैसी ही अच्छी हैं जैसे हो सकती हैं। ये उसे पाने के समान है। मैं जो उन बड़े बड़े आराधनालयों के विषय में सोचता हूँ वो ये है, आप कहते हैं ओ निश्चय ही यदि परमेश्वर हमें एक बड़ा स्थान दे तो मैं उसकी सराहना करता, परंतु उसके लिए मेरी व्याख्या ये है, क्या आपने कभी भट्टियों और कारखानों में जाने की सोची और एक बड़ी लंबी रेलगाड़ी बनाने के लिए सोचा? मखमल और कुर्सियां सब सुंदर चमकदार और उसके ऊपर बड़ी सी सीटी और इंजीनियर को उसमें बिना भाप के उसे खींचने के लिए लगाया। समझे आप, इससे जरा भी कुछ भला नहीं होगा। इससे अच्छा तो मेरे पास हाथ से चलाने की गाड़ी हो, उसमें थोड़ी सी भाप हो, बजाय इसके कि बहुत कुछ। क्या आप नहीं चाहेंगे? क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, ये सत्य है। इसलिए अब बस इतना स्मरण रखें, वास्तविक पुनरुत्थान वास्तविक चीज है। आप कहते हैं वो चीज वहाँ स्वयं ही चल सकती है, वो कैसे दौड़ सकती है? मुझे सिद्ध करें। और हमने यही किया है। हमने कुर्सियों पर मखमल लगाया है, सीटी को चमकाया है, हमने विद्वानों को चमकाया है ताकि बड़े विज्ञान को सिखाएं और बड़े शानदार शब्दों का उपयोग करें। वो करेगा बस महान बातें। उन्होंने शब्दकोश का अध्ययन किया है लगभग सारी रात एक उपदेश के लिए, ताकि उसे अगली प्रातः निकाल लाए बड़े बड़े शब्दों के साथ। परंतु मेरे भाई के लिए वो निरर्थक है। मुझे मसीह दे दो, मुझे पुनरुत्थान दे दो, मेरे हृदय में प्रमाण दे दो कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। बस मेरे लिए ये तय हो गया। आमीन। मुझे कुछ दे दो कि मैं पुराने पौलुस के साथ कुछ कह सकूं। और वो बड़ी अंधकार से भरी कोठरी मेरे सामने है जैसे कि एक मरणहार। अब मैं बालक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ हर बार मेरा हृदय धड़कता है। मैं उस बड़े अंधकार के कमरे की ओर बढ़ रहा हूँ जो कि मृत्यु कहलाता है हर समय। और एक दिन ये अंतिम बार धड़केगा और मुझे मृत्यु की कोठरी में प्रवेश करना है हर नाशमान के साथ।
परंतु मैं उस बड़े शिष्य पौलुस के साथ कहना चाहता हूँ, जैसे कि उसने कहा, मैं उसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहता हूँ। जब वो मृतकों के बीच में से बुलाता है, मैं उस समय उसके साथ आ जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि उसे जानूं। इस प्रातः उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। मैं उसे उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये अंधी की गई आंखें जो एक समय अंधी थी, खुल गई हैं। ये मामूली बूढ़ा निर्बल शरीर 1 से 25 पाउंड का यहाँ लगभग लड़खड़ा रहा है। इस पर मांस आ रहा है। ये हृदय जो एक समय पापों से काला था, सफेद हो गया है। ये इच्छाएं जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करता था, वे मर गई हैं 22 वर्षों पहले, और अब फिर जी उठा है। और ये मरणहार आंखें जिनसे होकर मैं देखता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये सौभाग्य मिला कि लंगड़े को चलते देखूं, अंधे देखें। ओ महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म और परमेश्वर की सामर्थ मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं किसी भी संदेह से परे जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। निरंतर सारे समय, यद्यपि मेरा बोल मेरे भीतर समाप्त हो जाएगा, यद्यपि मेरी जीभ मेरे होठों से चिपक जाए, यदि खाल कीड़े मेरे शरीर को खा जाएं, यदि कब्र का पत्थर खड़ा कर दिया जाए, तो भी मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस प्रातः हम इस पुनरुत्थान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, एक समय पापी और पाप की जंजीरों से बंधा हुआ, एक समय परिस्थितियों के द्वारा कैद था, अहंकारी, भयानक, मृत्यु से डरा हुआ, आपसे मिलने के लिए डरा हुआ, परंतु एक महिमा वाले दिन वहां से एक पुनरुत्थान आया। मसीह हृदय में जीवित हो उठा, और आज हमारे पास ये महान आश्वासन है। आज वो सर्वोच्चता में जीवित है, और हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं, अब आप इस छोटी सी सभा को आशीषित करेंगे, और हम एकत्र हुए हैं होने पाए कि पवित्र आत्मा प्रत्येक पर उतरे। तू आने वाली सभा में हमारे संग हो प्रभु, और होने पाए पवित्र आत्मा इस प्रातः हमारे मध्य में आए और इस भवन में प्रत्येक बीमार को चंगा करे। प्रभु से प्रदान करें। होने पाए कि लोग यहाँ से ईस्टर को सारे जीवन स्मरण करते हुए जाएं। प्रभु से प्रदान करें। और होने पाए कि महान सामर्थ होने पाए, महान सरदूत जिन्होंने ईस्टर की प्रातः पत्थर लुढ़काया, आज वे यहाँ खड़े उपस्थित हों, कि संदेह के हर पत्थर को लुढ़का दें, हर भय, हर विरोध लोगों के हृदय से ले ले। प्रभु इसे ग्रहण करे, ताकि पवित्र आत्मा महान सामर्थ में नीचे आए और प्रत्येक के समीप पहुंचे। इसे प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं। आमीन। The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood.
so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their lives blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood keeps dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? Don't you love him? हम उस छोटे गाने को गाते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का सुसमाचार अब भी लहू के साथ टपक रहा है। It's a way of ये सताव का मार्ग है, ये एक गलतफहमी का मार्ग है। ये ठीक बात है, संसार इसे नहीं जानता, संसार इसे कभी नहीं जान पाएगा। संसार आपसे घृणा करेगा, परंतु आनंदित होना, मैंने संसार को जीत लिया है। वे इसे नहीं समझते। नाश होने वालों के लिए क्रूस का सुसमाचार का प्रचार मूर्खता है, परंतु विश्वासी के हृदय की गहराई में कुछ है। कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बिना किसी संदेह के मैं ये जानता हूँ। हर कोई अच्छा अनुभव कर रहा है, कहे आमीन। जो कोई भी आपके पास खड़ा हो उससे हाथ मिलाए, कहें प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ये बहुत अच्छा है। मसीह के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। वो मृतकों में से जी उठा है। प्रभु के लिए थोड़े से ठुकराए लोगों के साथ अपना मार्ग लें। ठीक है, अब क्या हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं और स्मरण रखें? सभा फिर से कुछ मिनटों के बाद है। 9 बजे प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। 10 बजे प्रभु चाहेगा तो आरंभ करेंगे। प्रचार की सेवकाई लगभग 10 बजे, मैं समझता हूँ लगभग 10 बजे। और आप यहाँ जल्दी आ जाएं 9 बजे अपना प्रार्थना पत्र लेने के लिए, और लड़के यहाँ पर 9 बजे प्रार्थना पत्र देने के लिए होंगे इस प्रातः। अब जल्दी ही घर जाएं। यदि आपको खाना खाना है तो जल्दी ही आगे बढ़ें। यदि आप बिना नाश्ते के वापस नहीं आते हैं, जो भी है, हम बहुत खाते हैं, इसलिए फिर वापस आएं। उपवास, आनंद, आपका हृदय सही रहे। अपने मस्तिष्क में यही रखें, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूँ वो आनंद है कि घंटियां मेरे हृदय में बज रही हैं, क्योंकि वो जी उठा है। मैं भी जी उठा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही अस्थायी उसमें होकर उसके साथ अब जी उठा हूँ। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ। अब आइए अपने सिरों को झुकाएं। इस भवन में हर जगह मैंने भाई बीलर से कहा है, यहाँ एक पास्टर से, भाई टॉम मेरेडिथ, मैंने उन्हें पीछे की ओर देखा है। थोड़ी देर के बाद हम उन्हें अपनी सभा में उपयोग में लाएंगे। और अब भाई बीलर, यदि वे सामने आए जबकि सब अपने अपने सर प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हम सबको प्रार्थना में होते हुए विसर्जित करें। ठीक है भाई बीलर, यदि आप चाहें।